Good morning, students. Today we will discuss the exercise of talkative power. Now, let's start. प्रीवियस वीडियो में मैंने इस चैप्टर का आप लोगों को एक्सप्लेन किया था. आज हम लोग एक्सरसाइज कवर करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव. कि बार्बर के कितने भाई थे? द बार्बर हैड 6 ब्रदर्स. तो बार्बर के कितने भाई थे? 6 थे. वाई वाज द सुल्तान इन अ हरी. और सुल्तान जल्दी में क्यों था? सुल्तान जल्दी में क्यों था? सुल्तान वॉज इन अ हरी बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड अ फ्यू फ्रेंड्स टू अ फीस्ट एट नून. वो जल्दी में क्यों था? क्योंकि उसने अपने दोस्तों को इनवाइट किया था फीस्ट के लिए दोपहर में. सुल्तान वॉज इन अ हरी बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड अ फ्यू फ्रेंड्स टू अ फीस्ट एट नून. दोपहर में उसने अपने दोस्तों को फीस्ट के लिए, भोजन के लिए इनवाइट किया था. वाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू सेव द सुल्तान. बार्बर ने इतना ज़्यादा समय क्यों लिया सुल्तान के शेव के लिए? द बार्बर टुक सो लॉन्ग टू सेव द सुल्तान बिकॉज ही कंटिन्यूड टॉकिंग एंड वेस्टिंग टाइम. बार्बर ने इतना ज़्यादा लंबे समय शेव के लिए इसलिए लिया क्योंकि वो लगातार बात कर रहा था और टाइम वेस्ट कर रहा था. ओके, चलिए अब ट्रू फॉल्स देखते हैं. ट्रू फॉल्स में सबसे पहला क्वेश्चन है, द बार्बर वॉज शेविंग द सुल्तान्स बियर्ड. क्या बार्बर सुल्तान का जो है दाढ़ी के लिए शेविंग के लिए आया था? बियर्ड के लिए आया था? नहीं, वो जो है उसके सर को शेव करने आया था, हेड को शेव करने आया था. तो ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए फॉल्स. तो ये क्या होना चाहिए? फॉल्स. ओके, नेक्स्ट, द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स. सुल्तान ने उसे 3 गोल्ड कॉइन दिए. क्या ये सही है? इज इट ट्रू? यस, दिस इज ट्रू. ये सही है. सेकंड ट्रू है, फर्स्ट फॉल्स है. ओके, नेक्स्ट, द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान्स पैलेस. बार्बर ने जो है मना कर दिया था सुल्तान के पैलेस, महल से जाने से. बिल्कुल, उसने मना कर दिया था कि जब तक मैं शेव नहीं कंप्लीट करूँगा मैं पैलेस छोड़कर नहीं जाता. तो दिस इज़ आल्सो ट्रू. तो ये भी ट्रू होगा. नेक्स्ट, देयर वाज 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन सुल्तान्स फैमिली. सुल्तान की फैमिली में कुल ये दे रखा है कि इन सुल्तान फैमिली, सुल्तान की फैमिली में 7 भाई थे. क्या ऐसा दे रखा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दे रखा. तो ये फॉल्स है. ठीक है, लास्ट वाला भी फॉल्स है. नेक्स्ट है, वाई डिड द बार्बर वांट अ लॉट ऑफ फूड. जो बार्बर था इतना ज़्यादा फूड क्यों चाहता था, खाना क्यों चाहता था? बार्बर वांटेड अ लॉट ऑफ फूड बिकॉज ही इन्वाइटेड 4 or 5 फ्रेंड्स फॉर फीस्ट विदाउट मेकिंग एनी प्रिपरेशन. बार्बर इतना ज़्यादा खाना इसलिए चाहता था क्योंकि उसने अपने 4-5 दोस्तों को फीस्ट के लिए इनवाइट किया था, भोजन के लिए इनवाइट किया था, बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी तैयारी के. इसलिए वो इतना ज़्यादा खाना चाहता था. ओके, नेक्स्ट, लेट्स लिसन. इसमें दे रखा है अ लॉयन. अ लॉयन इमर्ज फ्रॉम हिज हेयर फॉर अ शॉर्ट कट टू हिज हेयर. बट द बार्बर ही wept while his customers slept as they waited their turn in the chair. एक लाइन जो कि लेयर से यानी अपने मान से आया बाल को हेयर कट कराने के लिए. बार्बर रोया. क्यों रोया? क्योंकि उसके कस्टमर सो गए और कस्टमर जो है इंतज़ार करते करते अपनी चेयर पर ही सो गए, है ना. जैसे कि वो अपनी चेयर पर ही इंतज़ार करते करते सो गए, इसलिए बार्बर रोया. ओके, नेक्स्ट, लेट्स टॉक में आते हैं. इसमें जो क्वेश्चन आंसर है हम लोग वो डिस्कस करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डिड द सुल्तान एन्जॉय द बार्बर्स टॉक, वाई डू यू से सो. कि आपको क्या लगता है कि सुल्तान ने बार्बर की बात को एन्जॉय किया? अगर नहीं किया तो क्यों?
तो देखिए, द सुल्तान डिड नॉट एन्जॉय बारबर्स टॉक. द सुल्तान डिड नॉट एन्जॉय बारबर्स टॉक. ही वॉज losing he was losing his patience. He wanted to get rid of him. वो जो है अपना पेशेंस खो रहा था सुल्तान, और साथ ही साथ वो उससे छुटकारा पाना चाहता था. विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू फाइंड द फनीएस्ट. स्टोरी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा फनीएस्ट लगा. तो भाई द स्टोरी वॉज फनी, पूरी स्टोरी ही फनी थी, बट आई फाइंड द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी फनीएस्ट. स्टोरी का सबसे लास्ट पार्ट ही सबसे ज़्यादा फनीएस्ट था. लास्ट पार्ट में क्या था, वेयर द बार्बर हैड ऑल द फूड द सुल्तान हैड ऑर्डर फॉर द फीस्ट. जिसमें बार्बर ने वो सारा खाना उस सुल्तान से ले लिया जो उसने फीस्ट के लिए बनवाया था. नेक्स्ट, व्हाट आर द थिंग्स सुल्तान गेव टू द बार्बर. कौन सी चीज़ें सुल्तान ने बार्बर को दी. सुल्तान गेव 3 pieces ऑफ गोल्ड, ऑल द फूड एंड फ्रूट्स फॉर डिनर. सुल्तान ने वो गोल्डन के तीन सिक्के दिए, 3 पीस दिए, साथ ही साथ सारा खाना फ्रूट्स डिनर के लिए दिया. डू यू थिंक द सुल्तान वॉज रियली वेरी जनरस. वाई डू यू से सो. क्या आपको लगता है कि सुल्तान वाकई में बहुत ज़्यादा उदार बड़े दिल वाला था. अगर नहीं था तो ऐसा क्यों, सुनिए. नो, आई डोंट थिंक द सुल्तान वॉज जनरस. मैं नहीं सोचता कि शायद सुल्तान उदार था, बड़े दिल वाला था. ही गेव ऑल द फूड टू द बार्बर. उसने सारा का सारा खाना बारू को दिया. बिकॉज हिज हेड वॉज हाफ सेट, क्योंकि उसका सिर जो है वो आधा शेप किया हुआ था. दिस वॉज बिकॉज ही वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर. और ये कारण था कि वो जो है बार्बर की मर्सी पर था, क्योंकि हाफ शेप्ड हो रखा था, तो वो बार्बर की मर्सी पर था, बार्बर की दया पर था कि वो उसे जब तक पूरा कंप्लीट नहीं करेगा वो छोड़ के वो वहाँ से हिल नहीं सकता. ओके, नेक्स्ट इसमें बच्चों क्या दे रखा है. स्टडी द वर्ड्स इन द फर्स्ट कॉलम. Study the words in the first column and see the changes in them in the second column. The words in the column second are the opposites of the words in the column first. देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है. कॉलम फर्स्ट में इम्पॉर्टेंट, पेशेंट, प्लेजर दे रखा है. सेकंड में अनइम्पॉर्टेंट, इम्पेशेंट और डिसप्लेजर, यानी कि ये इसके अपोजिट दे रखे हैं. अपोजिट बनाने के लिए हम यू एन अन का यूज़ करते हैं, आई एम का यूज़ करते हैं, डिस का भी यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे. कहाँ पर अपोजिट बनाने के लिए यू एन अन का, एम का या डिस का यूज़ होगा, वो आपको यहाँ कंप्लीट करना है. ओके बच्चों, तो आप ये आसानी से कर सकेंगे. आपको यहाँ पर देखना होगा बिलीव, शेप्ड, परफेक्ट, सेटिस्फाई, पोलाइट, रिस्पेक्ट, प्योर, एक्सपेक्टेड, ओबीडियंट. तो इनमें से किसके लिए कौन सा सूटेबल वर्ड होगा, ये आप इसे कहाँ पर आपको अन लगाना है, कहाँ पर एम लगाना है, कहाँ डिस लगाना है. जैसे ओबीडेंट को आप अगर अपोजिट करेंगे तो क्या इमओबीडेंट होगा, क्या अनओबीडेंट होगा या डिसओबीडेंट होगा. जाहिर सा है डिसओबीडेंट होगा. एक्सपेक्टेड का अपोजिट आप करेंगे तो ये अनएक्सपेक्टेड होगा, इम एक्सपेक्टेड होगा, डिसएक्सपेक्टेड होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा. प्योर, इम्प्योर ठीक है या अनप्योर ठीक है या डिसप्योर ठीक है, इम्प्योर ठीक है. तो रिस्पेक्ट में आप देखेंगे डिसरिस्पेक्ट होगा या इम रिस्पेक्ट होगा, अनरिस्पेक्ट होगा, डिसरिस्पेक्ट ठीक होगा. इसी तरीके से आप ये कंप्लीट कर पाएंगे. पोलाइट, इम्पोलाइट होता है, सेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई होता है. तो ये आप यहाँ पर इसको कहाँ पर अन, यू एन, कहाँ आई एम, कहाँ डी आई एस यूज़ होगा, ये आप इसको कंप्लीट कर सकेंगे. नेक्स्ट, fill in the blanks by adding an, I am or this to the words given in the box. यहाँ पर भी सेम वही काम करना है जैसे टाइडी, पेशेंट, काइंड, लाइक, एबल, एपियर, पॉसिबल ये दे रखे हैं. तो कहाँ पर टाइडी में क्या इम टाइडी या डिस टाइडी होता, नहीं, अनटाइडी होता है. तो कहाँ पर यू एन लगना, कहाँ आई एन लगना, कहाँ डी आई एस लगना, ये आपको यहाँ पर देखना है. सबसे पहला दे रखा है द टीचर गॉट अपसेट विद रानी बिकॉज हर वर्क वाज. टीचर जो है वो अपसेट थी रानी से क्योंकि हर वर्क वास कैसा था, गंदा संदा था, अनटाइडी था. ठीक है, तो अनटाइडी हो जाएगा टाइडी का अपोजिट. सेकंड में क्या आएगा, द डॉग वाज ब्लैंक टू क्लाइम द ट्री टू
चेज द कैट। तो क्या डॉग ऊपर पेड़ पर चढ़ सकता है? तो यहाँ क्या आएगा? नहीं, वो अनेबल है, तो इसका मतलब आएगा एबल में UN लगा के अनेबल आएगा। द डॉग वॉज अनेबल टू क्लाइम द ट्री टू चेज द कैट। थर्ड, आई ब्लैंक हॉट मिल्क, आई लाइक इट कोल्ड। मुझे गर्म दूध पसंद नहीं है, मुझे ठंडा पसंद है। तो आई डिसलाइक हॉट मिल्क, आई लाइक इट कोल्ड। फोर्थ, it is blank to cross the road during peak traffic hours, means it is impossible to cross the road during peak traffic hours, यानी कि ट्रैफिक आवर्स के दौरान इसको रोड को क्रॉस करना इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो यहाँ इम्पॉसिबल आएगा। फाइव में क्या होना चाहिए? द मैजिशियन वेव्ड हिज मैजिक बैंड एंड मेड द रैबिट, क्या होगा? डिसअपियर। मैजिशियन ने जो है मैजिक बैंड को वेव किया तो रैबिट डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। तो यहाँ क्या आना चाहिए? डिसअपियर। अपीयर में DIS लगा के इसका अपोजिट हो जाएगा डिसअपियर। क्वेश्चन नंबर 6 जो ब्लैंक फिल करना है, सेकंड का 6। द पैसेंजर्स बिकेम ब्लैंक व्हेन द ट्रेन वाज लेट अगेन। पैसेंजर क्या होने लगे जब ट्रेन लेट थी? तो क्या होते हैं? इम्पेशेंट होने लगते हैं, जाहिर सी बात है, बेचैन होने लगते हैं, धैर्य नहीं रहता है। तो यहाँ आएगा द पैसेंजर्स बिकेम इम्पेशेंट व्हेन द ट्रेन वाज लेट अगेन। जब ट्रेन दोबारा लेट हुई तो पैसेंजर्स इम्पेशेंट हो गए। इट इज़ वेरी ब्लैंक टू मेक फन ऑफ अनदर पर्सनस वीकनेस। तो क्या होना चाहिए? इट इज़ वेरी अनकाइंड टू मेक फन ऑफ अनदर पर्सन वीकनेस। किसी दूसरे की कमजोरी का मजाक बनाना क्या है? अनकाइंड है, यानी कि ये शर्मनाक है। दयालुता से भरा नहीं, यानी शर्मनाक हो गया है ना, ये अच्छा काम नहीं है। तो अनकाइंड यहाँ आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, नोटिस द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द सेंटेंस। हाँ, नोटिस द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। यू ऑर्डर्ड मी टू कम सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव सेव्ड यू। आपने मुझे ऑर्डर दिया है आने का, इसलिए मैं आपका घर क्विट नहीं करूँगा, नहीं छोड़ूंगा जब तक आपको शेव नहीं कर देता हूँ। यहाँ पर इसी तरह के ये वर्ड दे रखे हैं, ये देखिए, इफ़ और टिल वेयर अनलेस सो वाइल। तो वाइल ही वॉज सेविंग मी ही कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग, जबकि वो जब मुझे सेव कर रहा था, मेरी सेविंग कर रहा था, फिर भी बात उसकी बंद नहीं हो रही थी। नाउ यूज़ द जॉइनिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये जॉइनिंग वर्ड्स इन्हें कह सकते हैं कंजंक्शन की तरह, एक तरह से यूज़ होते हैं। ये कहाँ पर कौन से इस्तेमाल होंगे, ये आपको ब्लैंक फिल करना है। सबसे पहले दे रखा है प्लीज़ वेट विद मी ब्लैंक द बस अराइव्स। मेरे साथ इंतज़ार करो जब तक बस नहीं पहुंचती। तो क्या आएगा? टिल द बस अराइव्स। डू यू लाइक फुटबॉल ब्लैंक क्रिकेट। डू यू लाइक फुटबॉल और क्रिकेट, आपको फुटबॉल पसंद है या क्रिकेट? तो इधर आएगा और। माई फादर पैक्ड माई लंच ब्लैंक माई मदर कॉम्ड माई हेयर। मेरे पापा ने मेरा लंच पैक किया, और इधर क्या आएगा? वाइल माई मदर कॉम्ड माई हेयर। जब मेरी माँ मेरे बाल कॉम कर रही थी तो मेरे पापा ने लंच पैक किया। तो इधर क्या आना चाहिए? वाइल। जबकि मेरी माँ ने, माई फादर पैक्ड माई लंच वाइल मदर कॉम्ड माई हेयर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। मेरे पिता ने मेरा लंच पैक किया जबकि मेरी माँ ने मेरे बालों को कॉम किया। 4 पर देखते हैं, थर्ड का 4 ब्लैंक। वी विल रीच ऑन टाइम ब्लैंक बी गो वाई द कार। तो यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ पर क्या आना चाहिए? फोर्थ में वी विल रीच ऑन टाइम इफ़ वी गो बाई द कार। हम लोग समय से पहुँच जाएंगे अगर कार से जाते हैं। तो यहाँ क्या आना चाहिए? इफ़। ओके, नेक्स्ट, योर स्पीच कैन नॉट बी हियर्ड बाई द ऑडियंस अनलेस यू यूज़ अ पावरफुल माइक। तुम्हारी आवाज़ ऑडियंस तक नहीं पहुंच सकती जब तक तुम कोई पावरफुल माइक का यूज़ नहीं करते। तो क्या आएगा? अनलेस यू यूज़ अ पावरफुल माइक। 6, इट वॉज ब्यूटिफुल डे ब्लैंक दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक। आज काफ़ी सुंदर अच्छा सा दिन है, इसलिए उन्होंने पिकनिक जाने का डिसाइड किया। तो क्या आएगा? सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे सो दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक। ओके, नेक्स्ट,
वी वेंट टू द जू ब्लैंक, वी सॉ मैनी एनिमल्स, हम जू गए जहाँ हमने कई सारे जानवर देखे। ओके, तो यहाँ क्या आएगा, वेयर। वर्ड फन में बच्चों क्या करना है, इसमें आपको देखिए दे रखा है, लुक एट द वर्ड्स इन द बबल्स, राइट व्हाट डू यू व्हेन यू आर एट। तो ये सिंपल सा बच्चों, ये जो बबल्स में वर्ड दे रखे हैं इन्हीं का आपको यूज़ करना है। फीस्ट के दौरान आप क्या करते हैं, फीस्ट के दौरान आप क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, वाई करते हैं, बेब करते हैं, जो भी वर्ड यहाँ सुटेबल होगा वो आप करेंगे। फीस्ट के दौरान, रेस के दौरान, क्रिकेट मैच के दौरान क्या करते हैं, सिनेमा के दौरान क्या करते हैं, और फेयर मेले में, पार्टी के दौरान। तो यहाँ पर जो सुटेबल वर्ड होगा वो आप इसे लिखेंगे। लेट्स राइट में ये घर से रिलेटेड आपकी एक्टिविटी दे रखी है। हाउ डज़ योर फादर अंकल शेव हिज फेस एवरी डे, कि आपके फादर या अंकल जो है रोज़ शेव कैसे करते हैं। तो ये आपके घर की जो एक्टिविटी है वो आप इसे देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।